बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुबह से लेके अब तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से जुड़ी जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएँगे कि गिरफ़्तार होने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस से कैसे रब्ता किया है। असद उमर साहब को गिरफ़्तार किया जा चुका है, लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी का क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी गिरफ़्तारी का ख़दशा मौजूद है। गिरफ़्तारी के लिए क्या इंतज़ामात इस्लामाबाद की पुलिस ने इस्लामाबाद के अतराफ़ में कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अतराफ़ में कर रखे हैं, ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी की अहम हैपनिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, रात जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार ना किया जाए, असद उमर को गिरफ़्तार ना किया जाए। मजमूई तौर पे PTI के 8 रहनुमाओं की गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दी थी, लेकिन आज असद उमर साहब को पुलिस लाइन में जाने नहीं दिया गया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे कि किसी तरीके से वहाँ से ऑर्डर हासिल किया जाए कि जो वकला की टीम है इमरान खान साहब की, उसके अलावा PTI के रहनुमाओं को भी पुलिस लाइन में जाने की इजाज़त दी जाए, जहाँ पर इमरान खान साहब से मुतल्लिक 2 केसेस की जो है वो अदालतें लगाई गई थी। एक तोशा खाना का मुकदमा, जहाँ पर इमरान खान साहब पर फ़र्ज जरमायद होनी है, अभी तक तो फ़र्ज जरमायद नहीं हो सकी, और दूसरा मुकदमा नैब का अल कादर ट्रस्ट का, जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। तो वहाँ पर असद उमर साहब को जाने नहीं दिया गया था, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़े पर जो एक्चुअल अहाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें एंट्री के मकाम के ऊपर जो है असद उमर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसके बाद ये इतलात भी सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दूसरा गेट था, वहाँ से वो निकल गए थे, और ख़बर ये सामने आई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे और यहाँ पे इमरान खान साहब के हवाले से दरख्वास्त दायर करेंगे, लेकिन अब तक जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुँचे। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनके हमारे साथ जो है वो यहाँ पे टॉक भी हुई है, गुफ्तगू भी हुई है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेमा फिशाई जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, 8 पुलिस के डाले इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। भारी नफरी इस्लामाबाद पुलिस की यहाँ पे तैनात की गई है मुख्तलिफ थानों की, और नज़र आ रहा है और ज़राए बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से निकलेंगे, पार्किंग से निकलेंगे, तो फिर उनका पीछा किया जाएगा। जिस मौके के ऊपर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि पुलिस को फवाद चौधरी साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये चीज़ें ज़राए बता भी रहे हैं, कन्फर्म भी कर रहे हैं, और हमें नज़र भी आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब को आज गिरफ़्तारी के बाद जो है एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब की टीम ने, नैब के तफ्तीशी मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, या वही मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब हैं जो एमन केस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ पेश हुआ करते थे, आज इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इमरान खान साहब का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया है नैब की तफ्तीशी टीम की तरफ से, नैब के प्रोसिक्यूशन की तरफ से। लेकिन जज मोहम्मद बशीर जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनके सामने इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुझे जो अरेस्ट वारंट था वो जब गिरफ़्तार करके नैब के ऑफिस में पहुंचाया गया, तब मुझे जो है वो जो नोटिस है अरेस्ट वारंट का, मुझे तब वहाँ पे जो है वो मेरे हवाले किया गया। जबकि नैब की टीम ने अदालत को यह बताया कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें अरेस्ट वारंट जो है वो दिखा गया था। तो दोनों की बातें ठीक हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट वारंट दिया नहीं गया, नैब की टीम कह रही है कि हमने दिया नहीं, बल्कि खान साहब को अरेस्ट वारंट जो है वो दिखा दिया था। तो 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी गई है। जज मोहम्मद बशीर ने अभी फैसला करना है, दलाइल जारी हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना के केस की समाअत का जो है वो अलग से आगाज़ हो चुका है, जिसमें खान साहब पे फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना है। फ़र्द जुर्म होगी तब क्या होगा, फ़र्द जुर्म नहीं लगेगी तब क्या होगा, लेकिन फ़र्द जुर्म लगाने का जो फ़ैसला है अदालत का, ट्रायल कोर्ट का, उसे भी इमरान खान साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लेकिन उसे अभी तक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। लेकिन कल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी, और ये तहरीर दरख्वास्त यानी ये चीफ जस्टिस को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी गई, जिसमें यह कहा गया कि जो कल की नैब की गिरफ़्तारी है इमरान खान की, और ये आपको बता दें कि ये गिरफ़्तारी की दरख्वास्त इमरान खान की तरफ से दायर की गई है। गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान साहब ने दरख्वास्त कैसे दायर की, सबसे पहले तो ये अदालत में जाके जब ये केस फ़िक्स होगा, अगर फ़िक्स हुआ, क्योंकि इस दरख्वास्त के साथ ये भी कहा गया कि आज ही इमरान खान की गिरफ़्तारी को कानूनी करार देने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उस पर जो अपील है उसे आज ही सुना जाए, फौरी तौर पे सुना जाए। अब फौरी तौर पे इंटरटेन नहीं होती कतई नज़र इसके, लेकिन इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नैब ने जो मेरी गिरफ़्तारी की है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त है, तो कहा गया कि जो गिरफ़्तारी नैब ने की है वो गैर कानूनी है, और जो नैब का गिरफ़्तारी का अरेस्ट वारंट था वो भी गैर कानूनी है। और दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान साहब को, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने ड्राफ्ट की है, राजा आमिर अब्बास ने ड्राफ्ट की है,
इमरान खान साहब की लीगल टीम ने तैयार की। इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अदालत में प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया जाए और दरख्वास्त की समाअत करते हुए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को इल्लीगल डिक्लेयर किया जाए और नैब का जो नोटिस है गिरफ्तारी का इमरान खान को गिरफ्तार करने का, उसे भी गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए। अच्छा, मैंने एक पीटीआई के वकील से पूछा, लीगल टीम के एक फ़र्द से पूछा कि ये जो आप अपील लेके आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, खान साहब का जिस्मानी रिमांड का मामला ट्रायल कोर्ट में जा चुका है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ क्या मिलेगा? तो हल्फन बता रहा हूँ कि खान साहब के लीगल टीम के वकील ने कहा कि ये हमारा सियासी एक अटैम्प्ट है, हम हर फोरम पे सियासत करने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर जब मैंने उनसे ये कहा कि सियासत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बना, इजाज़ुल हसन साहब को केस भेजा गया, तो लीगली क्या होगा? लीगली तो ये होगा कि आपका ये केस बनता नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया और जो अहाता अदालत में गिरफ्तारी है उसके ऊपर कंटेम्प्ट की अलग से कार्रवाई का आगाज़ किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो बाउंड हो चुकी है कानून के मुताबिक, कानून ने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया, अपना कोर्स अख्तियार कर लिया है कि खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है इस केस में। और वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं था, क्योंकि पीटीआई के वकला ये कह रहे हैं कि अली मूसा गिलानी को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन अली मूसा गिलानी का केस अलग था। उसमें जिस केस में अली मूसा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, उसमें उनकी ज़मानत की दरख्वास्त फ़िक्स हुई थी, लेकिन वो ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला होने से पहले, अदालत लगने से पहले अली मूसा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के सामने से उठा लिया गया था। यही केस जो है वो BFRU के मालिक सैफुर्रहमान खान का भी था। लेकिन खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त, जो अलकादर ट्रस्ट का केस है, उसमें ज़मानत की दरख्वास्त बेशक अदालत में दायर हो चुकी थी, लेकिन वो अदालत के सामने समाअत के लिए फ़िक्स नहीं थी। तो ये उससे ज़रा मुख्तलिफ केस है। लेकिन भाई इसमें एक जो और एक रुकावट अबूर करना होगी कि खान साहब तो गिरफ़्तार हैं, तो क्या गिरफ़्तारी के बाद खान साहब का वकालतनामा हासिल किया गया, उनके दस्तखत जो है वो हासिल किए गए? और क्या कस्टडी की जो मोहर होती है कि खान साहब से वकालतनामा पुलिस कस्टडी में, हिरासत में या नैब की हिरासत में साइन करवाया गया है, वो एक अटेस्टेशन भी होती है, क्या वो करवाई गई? ये सबसे पहली रुकावट जो है दूर करना होगी। लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद पंजाब में पुलिस को तलब कर लिया गया है और आर्टिकल 245 के तलब किया गया, यानी एक सॉफ्ट किस्म की इमरजेंसी जो है वो पंजाब में लगा दी गई है। इलेक्शन का मामला इमरजेंसी लगने के बाद, फ़ौज को तलब करने के बाद, क्या 14 मई को इलेक्शन होगा? तो इलेक्शन तो पहले भी नहीं हो रहा था, अब फ़ौज तलब करने के बाद इमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो सुबह में पैदा हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, पुलिस लाइन जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और खान साहब की लीगल टीम का ये भी शिकवा था कि हमें इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इसी हवाले से फैसल चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि वकला की लीगल टीम को खान साहब के साथ मुलाकात कराने की हुक्म दिया जाए और जो अदालतें पुलिस लाइन में मुंतकिल की गई हैं, तोशा खाना की और अलकादर ट्रस्ट की, उन अदालतों को भी वहाँ से जो कचहरी है, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि खान साहब के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, जो उनके अपना ब्लड के हवाले से है, यूरिन के हवाले से है। उन रिपोर्ट्स के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इंटरनेट का इशू है, डाटा का इशू है, इंटरनेट सर्विस बंद है, तो मुख्तसर व्लॉग करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। बाकी भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं आज की हैपनिंग्स की, वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।